यहाँ पे हमारे पास एक लैंडस्केप इमेज है, इस पे हम लोग अब कुछ बर्ड्स को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो इस पे ड्रॉ करने की बजाय हम लोग एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर ले रहे हैं, उस पे हम लोग अपने बर्ड्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कुछ बर्ड्स को ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बर्ड ड्रॉ कर दिया, ये बर्ड ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास प्रॉपर राइट है कि हम इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं, हम इसको इज़िली जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं और डिजिटली हम इसको जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम लोग डायरेक्टली हमारी ही जो लैंडस्केप इमेज थी उसी पे अगर हम अपने बर्ड्स को ड्रॉ करेंगे, तो अब हम ना तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ना तो हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल स्टैटिक है, ना इसको हम लोग डिजिटली बड़ा कर देंगे। अगर हम बड़ा करेंगे तो ये हमारी जो है वो पूरी की पूरी इमेज बड़ी हो जाएगी। इसी तरह दोबारा से अगर हम लोग पेपर पे अपने या उस लेयर पे ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर जो था हमारे पास उस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग इसको आज़ादी के साथ जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास ये नहीं था। तो सेम अब हमारे पास सेम वही लैंडस्केप है जो हमारे पास पहले था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली क्या करते हैं, इस पे कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसपेरेंट शीट जिस तरह से ली थी वैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है प्लस के आइकन पे। तो हमने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले ली। अब न्यू लेयर लेने के बाद हम लोगों ने ब्रश टूल पकड़ा या कुछ भी टूल जिससे हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दूसरा बर्ड जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास प्रॉपर हमारे इख्तियार में है कि हम उसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं। इसको जो है वो हम लोग बड़ा कर सकते हैं, इसे हम छोटा कर सकते हैं और इसको हम जहाँ चाहें इसको वहाँ पे हम मूव भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम लोग क्या करते हैं कि लेयर्स को नहीं लेते, ये मैं लेयर यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो हम लोग सिंपली अपने बैकग्राउंड के ऊपर ही अगर कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, अब हमने क्या किया, बैकग्राउंड के ऊपर ही अपना एक बर्ड ड्रॉ कर दिया, दूसरा बर्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने मूव टूल पकड़ा तो अब हम लोगों के पास ना तो इसको मूव करने की एबिलिटी अगर हम करें तो हमें ये एरर दे रहा है क्योंकि ये स्क्रीन लॉक्ड है। अगर हम इसे अनलॉक भी कर दें तो उसको चेक करते हैं। तो अब क्या करते हैं, अगर हम इसको मूव करना चाह रहे हैं तो मूव ये नहीं होगा। अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास लैंडस्केप है ये मूव हो रही है। और अगर इसे हम बड़ा करना चाह रहे हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म किया, तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसको बड़ा करते हैं तो ये हमारे पास पूरी की पूरी लैंडस्केप जो है वो बड़ी हो रही है, सिर्फ बर्ड्स बड़े नहीं हो रहे। सेम इसी तरह अगर हम लोग इसको मूव करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये पूरे का पूरा लैंडस्केप जो है वो मूव होता रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने ग्राफिक्स को रिमूव भी करना चाहें इरेज़र टूल से, तो हम लोग इसको रिमूव नहीं कर पाएँगे। अगर हम लोग इसको रिमूव करते भी हैं, तो हमारा जो लैंडस्केप है वो भी साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो लेयर्स क्या चीज़ है, लेयर्स हमारे पास सिंपल ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर्स है, जो अपने अंदर ग्राफिक्स को और एडजस्टमेंट्स को अपने अंदर कंट्रोल करती है, अपने अंदर कंटेन करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन थी हमारी ऑलरेडी, तो उसके अंदर क्या था, हमारे बर्ड्स पड़े हुए थे, जो कि कह लें कि जो मैंने जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो हमारी लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, ग्राफिक्स को कंटेन करती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे ग्राफिक्स आ गए इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। अब हम इस पे कोई एडजस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे से जाएँगे और अपना एडजस्टमेंट पैनल जो है वो ओपन करेंगे, जो कि ये वाला जो है ये एडजस्टमेंट पैनल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलर बैलेंसिंग की हमने एक एडजस्टमेंट ले ली। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो कलर की थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करें ताकि हमारी जो इवनिंग वाला माहौल था उसको अगर थोड़ा-सा मॉर्निंग वाला टच देना चाह रहे हो या कुछ इस तरह का चेंज करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो हम लोग यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है? तो अब ये हमारी टॉप लेयर जो है ये हमारे पास चीज़ों को कलर्स को एडजस्ट कर रही है क्योंकि हमने एडजस्टमेंट की और ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर है। नीचे जो है हमारे पास ये है हमारे ग्राफ़िक्स को कंटेन कर रही है। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो लेयर्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी फ़न प्रोजेक्ट्स करने हैं और काफ़ी चीज़ें हम इसमें लर्न करेंगे। तो इसकी सारी फाइल्स जो होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मज़ीद अब हम अपनी एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद एग्ज़ाम्पल है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड के अंदर अपना एक ग्रिडेड लगाया हुआ है, ठीक है? उसके अंदर हम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी फाइनल, और उसके ऊपर हमारे पास एक पर्सन है जो बेसबॉल की शॉट जो है वो खेलना चाह रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं। अगर हम इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग
दी टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोग सिंपली उस पर डबल क्लिक, वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर हम अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह फाइनल जो है ये हम लोगों ने लेयर्स की ही मदद से यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे तो हमारा जो लेयर्स की ही मदद से हम लोगों ने टेक्स्ट को ऊपर लिया और यहाँ पे लेयर्स की मदद से हम लोग टेक्स्ट को नीचे ले आए। अगर हम यहाँ पे स्कोर की तरफ स्कोर में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने सिंपली डबल क्लिक किया इस टी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं स्कोर या कुछ और वर्ड अगर ऐड करना चाह रहे हैं, गोल ऐड करना चाह रहे हैं, द फाइनल गोल, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट को पकड़ा और सिंपली हम लोग इसको कंट्रोल डी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म किया तो इसको हम लोग बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को अपने को। और मजीद थोड़ा सा और काम अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास एक और जो है वो चीज़ होती है। हम लोगों ने सिंपली इसको पकड़ा, हमारे जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नाम हम दे देते हैं जी पर्सन। वो आपको पता है कि हम लोग जो है वो लेयर्स को रीनेम कैसे करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस पर्सन को पकड़ा, सिंपली यहाँ पे हम लोग गए जी एडिट के अंदर और यहाँ पे हम लोग आ गए जी पप्पी ट्रैप के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, पप्पी ट्रैप के अंदर अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपनी एक्सपेंशंस जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग देख सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कहाँ पे चीज़ें कैसे काम करेंगी। सिंपली इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद एक पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें, मे बी एक जहाँ पे एक हम लोग फिलहाल के लिए सिंपली हम लोग पॉइंट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पॉइंट्स ऐड हो गए तो हमने क्या करना है जी, उस पॉइंट को जो हमने ऐड किया उसको हमने सेलेक्ट किया, उस पर क्लिक करने के बाद अब हम जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे इस पर तो ये देख रहे हैं हमारे पास एक जो है वो सर्कल इसके गिर्द बन गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो उसको जो है वो घुमाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। सेम अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हल्का सा जो है वो रोटेट कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पे ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो पोजीशनिंग जो है वो उसकी चेंज हो रही है बॉडी की। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने सिंपली एंटर कर देना है और चेक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम लोग इस तरह से ये काम भी कर सकते हैं। ये हमारा जो था वो पहले था और ये हम लोगों ने बाद में इसके अंदर चेंज किया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे एक फिल्टर भी लग गया, इसको भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मज़ीद ये कि अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो लेयर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट की होती हैं। ठीक है, अब लेयर्स के अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं और उसको कंट्रोल अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दिस प्रोजेक्ट हमने इस पे मैंने ड्रॉ किया, सेम पर्सन है जो कि स्मैश कर रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने की हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ चीज़ें इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, बैकग्राउंड हम लोगों ने अपना रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं ये डस्ट को रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैंने सिंपली इसको हाइड कर दिया और अगर हम लेयर्स में देखें तो ये कुछ इस तरह का काम हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। अब एडजस्टमेंट के लिए क्या किया था मैंने, हमारे पास कुछ इस कलर की एडजस्टमेंट थी। अब एडजस्टमेंट पैनल अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लगाई हुई है मैंने, ब्राइटनेस को लगाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट ऐड की हुई है, वाइब्रेंस किया हुआ है, लेवल्स किए हुए हैं, ब्राइटनेस को किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो है वो इमेज के इफेक्ट्स जो हैं उसके अंदर मैंने इमेज को रखा हुआ है और ब्राइटनेस उसकी भी हमने इंक्रीज की हुई है। तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट लेयर को अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास जो इफेक्ट था ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर हम एडजस्टमेंट लेयर्स को ऑन करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल डिफरेंट लेयर्स को ऑफ एंड ऑन कर दिया, फॉर एग्जांपल ये लेयर्स हमने ऑफ कर दी और ऑन कर दी और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो जितनी भी लेयर्स हम लोगों ने ऑफ की हैं वो सारी की सारी एक साथ ऑन हो जाए, तो हमने क्या करना है, सिंपली ये आई बटन के बिल्कुल साथ हम लोगों ने राइट क्लिक कर देना है। तो उसमें क्या करना है, शो एंड हाइड ऑल द लेयर्स, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारी सारी लेयर्स जो है वो ऑफ हो जाएंगी और अगेन हम लोग यही अप्रोच करेंगे
तो ये हमारी लेयर्स जो हैं वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ मज़ीद बता दूँ, फॉर एग्जांपल हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आप देख रहे हैं आई वाली साइड जो है, इसके अंदर सारी कोई भी कलरिंग चीज़ ऐड नहीं की हुई। सारे मतलब सेम ग्रे कलर के अंदर ही आ रहे हैं, बट इन दिस प्रोजेक्ट हमारे पास इन लेयर्स को मैंने कलर किया है, मतलब यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी ग्रुप को कलर देना चाह रहे हैं, हम अपनी लेयर को कलर देना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। आई के बिल्कुल साथ की हुई जगह है, यहाँ पे हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस आ जाते हैं। हम जो लगाना चाह रहे हैं वो जैसे ही ऐड करेंगे, वो यहाँ पे हमारे पास जो है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेयर्स को मर्ज करने का भी ऑप्शन होता है। तो बेसिकली लेयर मर्ज क्या होता है कि अभी हमारे पास सारी लेयर्स जो है वो अलग-अलग पड़ी हैं। लाइक ये टेक्स्ट हमारे पास अलग पड़ा हुआ है, फाइनल वाला टेक्स्ट अलग है, पर्सन अलग हमारे पास पड़ा हुआ है, और जो हमारे पास जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो अलग पड़ा हुआ है। बाय द वे बैकग्राउंड को अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हमारी अपनी मर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक में यहाँ पे ग्रेडियंट पे कर रहा हूँ। अगर तो हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी का कस्टम कलर लेके आना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे बॉटम पे कलर है, इस पे अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कलर आ जाएगा। जहाँ पे हम लोग अगर ब्लू करते हैं तो क्या हुआ है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो वाली साइड का कलर जो है वो ब्लू हो गया। अगर हम दूसरा कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, सिंपली सिंपल सिंगल क्लिक उस पे करेंगे, और यहाँ पे फिर सिंगल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ जो है वो ये कलर अगर लेके आना है, या जो भी कलर अपनी मर्जी का लेके आना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ओके, सॉरी यहाँ पे, और ये हमारा जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। हमारे पास कुछ जो है वो प्रीसेट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं ग्रेडियंट के ही मुताबिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो प्रीसेट्स बने हुए हैं। तो हम लोग इनको भी चूज करके अपने ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। यहाँ पे किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का बैकग्राउंड कलर आ गया। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए ओके करते हैं। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी ये लेयर्स हैं, ये सारी एक सिंगल लेयर के अंदर आ जाए, मतलब लेयर हमारी सारी जो है वो मर्ज हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों के पास जो लेयर को सिलेक्ट करने के ऑप्शन सबसे पहले तो वो चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल पहली लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट दबा के लास्ट वाली लेयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी लेयर्स होंगी वो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और वे है जो लेयर्स को सिलेक्ट करने का। हम क्या करते हैं, सिंपली अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की पहली लेयर पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल के साथ सेकंड पे क्लिक करेंगे, और फिर कंट्रोल के साथ थर्ड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग अपनी मर्जी से जो लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब लेयर को मर्ज करने के लिए हम लोगों ने सारी लेयर्स को पकड़ा और सिंपली हम लोगों ने कंट्रोल और ई प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास जो है वो लेयर जो सारी की सारी लेयर्स थी, वो एक लेयर में चेंज होगी। अब हम लोग ना तो पर्सन को मूव कर सकते हैं, ना हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ना हम अपने ग्रेडियंट को मूव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जितने भी पिक्सेल्स थे ये आपस में बर्न हो गए और वो एक प्रॉपर इमेज के अंदर चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मैं इसे कंट्रोल सी कर रहा हूँ। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो टॉप वाली हमारी लेयर्स है, मतलब लेयर्स टेक्स्ट वाली और जो पर्सन वाली, वो सिर्फ मर्ज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल ई अगर इनको करते हैं तो ये सिर्फ हमारे पास लेयर्स जो वाली मर्ज हो गई है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है हमारे पास इन लेयर्स को भी मर्ज करने का। तो अब क्या हम करते हैं, हम लोगों ने कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और अगर ई प्रेस कर देंगे तो हमारे पास अगेन वही चीज़ आ गई। अगर हम लोगों ने सारी लेयर्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने कंट्रोल ई प्रेस करके तो सारी लेयर्स मर्ज हो जाती थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हम लोगों ने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और ई को प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी लेयर्स जो है वो मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ी-सी प्रो टिप टाइप चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग सारी लेयर्स को मर्ज तो करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे पास एक ऑप्शन भी हम रखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसमें इन फ्यूचर या बाद में अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहें, टेक्स्ट की हो सकती है, बैकग्राउंड की हो सकती है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली हम लोगों ने क्या करना है जी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और अगर ई प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सारी की सारी लेयर्स जो है वो तो वैसे की वैसे पड़ी रहेंगी जैसे हमारे पास पड़ी हुई थी। तो जिस तरह से ये देखिए मैंने सारी लेयर्स को हाइड कर दिया है, तो हमारे पास जो ऊपर एक टॉप पे लेयर बनेगी, वो उस सारों की जो हमारे पास नीचे पड़ी हुई थी लेयर्स, उन सबको मर्ज करके एक लेयर बन जाएगी। तो हमारे पास लेयर मर्ज भी हो गई है और साथ में हमारे पास जो नीचे हमारी लेयर्स जो पड़ी हुई थी, वो भी सारी की सारी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। ठीक है, अब एक और है ऑप्शन,
तो उसमें हम लोगों के पास क्या करते हैं, बेसिकली लेयर को ज़ूम करना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास हम लोग इस गोल जहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, इस पे हम लोग आना चाह रहे हैं, इस पे ज़ूम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लेटेस्ट बाय द वे ये जो लेटेस्ट फ़ोटोशॉप के एडिशंस हैं, उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। हम लोगों ने सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है और उस लेयर पे क्लिक कर देना है। तो हमने जैसे ही ऑल्ट प्रेस किया और उस लेयर पे क्लिक कर दिया, तो हमें उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर उसने ज़ूम कर दिया। सेम इसी तरह अगर हम लोग जो है वो जाना चाह रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, ऑल्ट प्रेस करके हमने इस पे सिंगल क्लिक किया, तो ये हमारा पर्सन जो है हमारे पास टोटली ज़ूम्ड इन हो गया है। सेम इसी तरह अप्रोच अगर हम इस वाले पे करना चाह रहे हैं, टी वाले पे या गोल वाले पे करना चाह रहे हैं हम लोगों ने, सॉरी फाइनल पे अगर हम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे और उस पे सिंगल क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है वो लेयर जो है वो ज़ूम्ड हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपने लेयर पैनल को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास मॉडल है, तो उसको हम लोग थोड़ा-सा एडिट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उसकी इमेज के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे जो है वो मैं इस पे कुछ लाइट लीक्स लेके आना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई थी। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। तो हम लोग इसको इमेज के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सेट कर लिया और प्रेस एंटर किया, तो ये हमारे पास जो है वो मॉडल के बिल्कुल ऊपर आके हम लोगों ने रख दिया। अब हम चाह रहे हैं कि बेसिकली कि मॉडल को थोड़ा-सा एडिट करें, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ जैसे कि मैंने ये सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, तो हमारे पास अभी के लिए इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल है। अगर हम इसे डिसॉल्व करेंगे या डार्कन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिफरेंट जो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, उसी हिसाब से जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस पे हम लोग एक मज़ीद कंप्लीट लेक्चर बनाएँगे कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है वो काम कैसे कर रहे होते हैं, इनके पीछे साइंस क्या होती है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट कर रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लाई है, वो क्या करता है, हमारी वो उस इमेज को वो डार्क कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो स्क्रीन है, स्क्रीन क्या करती है, वो उस स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड जो है वो उसको ब्राइट कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो ओवरले है, वो क्या करता है, हमारे पास कंट्रास्ट को ऐड कर देता है, और यहाँ पे डिफरेंट है, सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट, विवर लाइट, इन सबको हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। और जो हम कलर है, ये अकॉर्डिंग टू इमेज जो है वो कलर को एडजस्टमेंट कर लेता होता है, ठीक है? तो अभी के लिए हम इसका जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे रख रहे हैं। हम थोड़ा-सा इसको ब्राइट करना चाह रहे हैं और वो चीज़ें हम लोग पीछे से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो हमने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी ये बिल्कुल आइकन बना हुआ है। मैं जो है वो थंबनेल का साइज़ जो हमारे पास है, लेयर के थंबनेल का साइज़ को बढ़ाना चाह रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग मीडियम कर देते हैं, या हम लोग उसको लार्ज कर देते हैं, ठीक है? लार्ज कर दिया, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लेयर के साथ बिल्कुल हमारे पास एक ये छोटा-सा आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ऊपर जो हम लोगों ने लीक्स लगाई हैं, वो हमारे पास है जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा-सा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है? तो अभी जो है वो हमारे पास इसको सिंपली राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे हमारी नॉर्मल जो है वो रास्टराइज़्ड रेल के अंदर, ठीक है? हम लोगों ने ना नॉर्मल रास्टराइज़्ड रेल के इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी जो ओपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसकी ओपेसिटी को कम करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इसकी ओपेसिटी को जो है वो डाउन करें हैं, ताकि हमारे पास जो इमेज है उसपे उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा नहीं पड़े। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 60 पे ओके है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। हम बिफोर एंड आफ्टर जो है वो उसका चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी अगर हम इसको ज़ूम करें, तो हमारे पास कुछ टेक्सचर जो हैं वो इसके फेस पे आए हुए हैं, इसकी यहाँ पे आए, तो इसको हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को सिंपली उस लेयर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पैच टूल जो हमारे पास ये आया हुआ है, इस लोगों सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों ने स्पॉट क्लीन ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग जैसे ही इसको यहाँ पे इस पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें रिमूव हो रही हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको रिमूव कर दिया, और ये ज़्यादा रिमूव नहीं करेंगे, ताकि थोड़ी-सी नेचुरल लुक जो है वो हमारे पास आ जाए। मज़ीद एक और चीज़ जो आपको बताता चलूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये जो लिखा हुआ है ऊपर सैंपल ऑल लेयर्स, इसको जो है वो अनचेक ही रहने देना है। अगर हम इसको चेक कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारी जो नीचे वाली लेयर पड़ी हुई है उससे भी सैंपल कलेक्ट करेगा और उस हिसाब से वो इस चीज़ को रिमूव करेगा।
तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हम लोग इसके नोज से भी चीज़ों को जो है वो हटा देते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो एक और मजीद चीज़ कि हम लोग ओपेसिटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो सिंपली उसको एक शॉर्टकट है इसका। उसमें क्या करना है कि आप लोगों ने जो हमारे पास नॉन ब्रशिंग टूल होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेन टूल है, ब्रश टूल है, स्पॉट हीलिंग, के सारे जो है वो ब्रशिंग टूल है। मैंने अपना जो है वो नॉन ब्रशिंग टूल को सेलेक्ट किया है, लाइक हम लोगों ने यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 4 अगर प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये देख रहे हैं कि हमारी जो ओपेसिटी है उस लेयर की वो 4 हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो ये हमारे पास ओपेसिटी जो है वो 3 हो रही है। सिंपली अगर मैं 9 प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास 90% ओपेसिटी हो गई है। सेम अगर हम उसको चाह रहे हैं कि ये 90 नहीं रही और ये जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक हम लोग करना चाह रहे हैं यहाँ पे 55 हो जाए, तो हम लोग को क्या करना है, फौरन से यहाँ पे 55 प्रेस कर दिया तो हमारे पास इसकी ओपेसिटी 55 होगी। इसी तरह अगर हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास चेंज होती है। फॉर एग्जांपल 85 कर दें तो ये हमारे पास 85 होगी, हमारे लिए 45 जो है वो हमारे पास फिलहाल के लिए ओके है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है। अब मजीद ये कि अगर हम लोग कोई ब्रशिंग टूल पकड़ते हैं, तो जैसे ब्रशिंग टूल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल आ गया। अब की बार अगर हम लोग प्रेस करेंगे, अगेन वही चीज़, अगर हम लोग 5 प्रेस करेंगे तो हमारी जो ब्रश टूल की ओपेसिटी है वो 5 हो जाएगी। अगर हम 8 करेंगे प्रेस तो हमारे पास ब्रश टूल की ओपेसिटी जो है वो 8 हो जाएगी। अगर हम लोग स्पीडली 2 डिजिट्स को प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल 4-5 प्रेस किया तो हमारे पास 45 होगी। अगर हम लोगों ने 2-5 प्रेस किया ये हमारे पास 25 होगी। एक और मजीद चीज़ ये कि हमारे पास जो हमारी ओपेसिटी होती है या वो एक तो इस हिसाब से चेंज हो जाती है, या हम लोग यहाँ से जाके इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। एक और जो है वो चीज़, अगर हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी पे ही आएँ, तो ये हमारे पास एक हैंड का आइकन हमारे सामने आ गया। अगर हम लोग शिफ्ट को प्रेस करके इसको राइट को मूव करेंगे तो ये 100% हो गया। अब हमने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है और मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ थोड़ा-सा ही मूव किया तो ये हमारे पास 100 से 0 जो है वो अ, कुछ ही देर के अंदर, मतलब थोड़ी-सी मूवमेंट के बाद ये हमारे पास 0 भी हो रहा है और ये हमारे पास 100 भी हो रहा है। तो ये हमारे पास बहुत स्पीडी काम होता है अगर हम लोग अपनी ओपेसिटी को चेंज कर रहे हैं। अगर हम लोग यही काम ऑल्ट प्रेस करके करेंगे, तो अगर हम लोगों ने ऑल्ट प्रेस मैंने किया है तो मुझे इतना ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, उसके बाद जाके मेरी ओपेसिटी वो 100 से 0 हो रही है। और अगेन जो है वो अगर मैं इसको यहाँ तक लेके वापस आ रहा हूँ तो देन ये 100 होगी। ये ऑल्ट है। ऑल्ट से चीज़ें कंट्रोल करेंगे काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, और अगर हम शिफ्ट से करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्विकली जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर होती है ये हमारे पास किस तरह से ट्रीट कर रही होती है, और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हमारे पास काम किस तरह से कर रही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है कार, ये बैकग्राउंड लेयर ही की तरह से ट्रीट करा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना इरेजर टूल जो लेते हैं, वो अगर हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं या हम लोग ड्रैग कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कोई भी चीज़ हमें फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड कलर ये वाइट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर को कोई और कलर की तरफ ले आए, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ग्रीन लेके या फॉर रेड कर लेते हैं, तो हमारे पास अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है तो इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इन केस अगर हम इसको यहाँ पे हम लोग इसे रिमूव करें और बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास जो है वो वाइट ही कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर उसको यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये हमारा रिमूव हो रहा है। ठीक है। जैसे ही हमारी जो बैकग्राउंड लेयर थी तब तब कर रहे थे तो हमारे पास जो जो हमारा बैकग्राउंड के अंदर कलर पड़ा हुआ था तो वो हमारे पास यहाँ पे वो शो हो रहा था। बट अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास वो रेजर टूल जो है वो अपना प्रॉपर काम कर रहा है और वो चीज़ों को रिमूव कर रहा है। ठीक है। अब ये जो कलर है हमारे पास, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, ये टॉप पे जो पड़ा हुआ है ये हमारा फोरग्राउंड कलर है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक दफ़ा इसको कंट्रोल जी करें तो हम इस लेयर को जो है वो बैकग्राउंड लेयर बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए हम इसे रिमूव करें, तो इसको हम बैकग्राउंड लेयर कैसे बनाएंगे, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टॉप पे मेन्यू बार के अंदर, जो कि हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि हमारे बार्स जो है वो क्या करते हैं, ये हमारा मेन्यू बार है, इसमें हम लोग लेयर्स में गए, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया न्यू पे। उसके बाद हम लोगों ने
बैकग्राउंड लेयर पे बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हम लोग जिस लेयर को बैकग्राउंड लेयर बनाना चाह रहे हैं आया कि वो सिलेक्ट है या नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास फिलहाल के लिए लेयर है ही एक, तो हम एक लेयर हम लोगों ने और ले ली, एक लेयर हम लोगों ने और ले ली। ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इस पे हम लोग कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो अपना या कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग अपनी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस लेयर के ऊपर हमारे पास ये ग्रे वाला ब्रश पड़ा हुआ है। सेकंड वाली लेयर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं जी, कुछ जो है वो ब्लूइश टाइप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम थी तो इसलिए ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ओपेसिटी बढ़ा के इसको इस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास ये ब्लू ड्रॉ हो गया हुआ है। इस लेयर के ऊपर नीचे हमारे पास ग्रे ड्रॉ हुआ हुआ है। तो हम लोग अगर किसी भी लेयर को बैकग्राउंड लेयर बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार वाली लेयर को जो हमारे पास थी उसको हम लोग बैकग्राउंड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लेयर्स पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो यहाँ पे ये हमारी जो है वो लेयर सेम एज बैकग्राउंड बन गई और ट्रीट भी वैसे ही करेगी कि बैकग्राउंड भी हमारे पास बन गई हुई है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अपना फोरग्राउंड का कलर चेंज करेंगे कोई भी तो ड्रॉ करेंगे तो सेम वही एक्ट कर रहा है हमारे पास जो वो कर रहा होता है। ठीक है। अब हम मज़ीद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये मैजिक वॉन्ड टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर मैं देखता हूँ इसकी जो टॉलरेंस है वो 2 है। अगर मैं इसको 100 भी कर दूँ या इसको 2 कर दूँ, ये सेम एक्ट करेगा क्योंकि हमारा जो मोस्टली बैकग्राउंड है वो हमारे पास व्हाइट कलर का है। हम टॉलरेंस को थोड़ा-सा आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। इसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सिंगल क्लिक किया है, ये जो टॉलरेंस या जो भी था तो उसके अंदर हमारे पास सारा सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे सिंपली बैक स्पेस दबा देंगे या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बड़ा इजीली हमारा जो है वो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास बिल्कुल रिमूव हो गया हुआ है। इन दो लेयर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम मजीद और पढ़ते हैं कि स्टार्ट में हम लोगों ने जिक्र किया था हमारे पास जो होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा होता है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है। पहले तो इसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेयर के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग जगह कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ये एक जो है वो मेजर इसका अगर हम लोग चेक करना हो कि हमारी ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है, तो ये हमारे बिल्कुल लेयर के नीचे ये एक बिल्कुल छोटा सा आइकन बन गया होता है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग के पास ये चीज़ जो है वो इस पे हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। लाइक मूव हम इसको कर लेंगे, हर चीज़ हम कर देंगे, बट अगर इसको अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें लेके आना चाहें, लाइक अगर हम इस पे इरेजर टूल जो है वो लगाना चाहेंगे कि हमें एक एरर शो कर देगा। अगर हम इस पे कुछ पेंट करना इसको अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, इसे रेज हम लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये हमारा जो है वो एक प्रीव्यू होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो वो नज़र किस तरह से आ रहा है। बिल्कुल ये उसके पिक्सेल्स नहीं होते लेकिन उसका प्रीव्यू होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो कार है ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। तो हम लोग इसको जितना छोटा करना चाहें हम लोग इसे छोटा कर सकते हैं। बट जो है वो फिलहाल के लिए इतनी छोटी होगी, हमें पिक्सेलेटेड नज़र आ रही है, बट ये एक्चुअल में पिक्सेलेटेड है नहीं। ठीक है, अगर हम इसे अगेन जो है वो बड़ा करेंगे तो हमारे पास ये सेम उसी उतने ही पिक्सेल्स के साथ जो है वो हमें शो हो रही है। ठीक है, अब जो है वो अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो इमेज जो है वो एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होगी है। बट यहाँ पे ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास आम रास्टर लेयर्स के अंदर मौजूद है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस पे कुछ भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं या इरेज करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास सिंपली रेज़ हो जाएगी। अगर हम अब हमने यहाँ पे इसको चेंज किया, उसके बाद हम लोगों ने सिंपली जो है वो इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, इससे हमारे पास सेव होगी। इसको हम लोग अगर ऑफ कर दें तो ये हमारे पास सेम जो है वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे दे रही है, क्योंकि ये हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली पिक्सल्स का जो है वो प्रीव्यू होता है कि हमारी जो है वो इमेज जो है वो नज़र किस तरह से आ रही होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक दफ़ा के लिए कंट्रोल जी करते हैं और इसको हम लोग लेके आते हैं जी अपनी रास्टराइज लेयर नॉर्मल लेयर के अंदर। तो अब की बार अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो टोटल स्पेस है
ये कह लें कि हमारे पास 1000 पिक्सेल्स हैं वो इस कार के अंदर हैं और वो इस एरिया के अंदर 1000 पिक्सल जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब हम अगर इसको छोटा करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इमेज छोटी होगी। अब की बात जो फ़ोटोशॉप ने इसको बनाया है पिक्सेल्स को मर्ज करके, वो बिल्कुल छोटा-सा करके हमें यहाँ पे दिखा दिया हुआ है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो हमारे पास कार पहले थी, यहाँ पे हमारे पास थे 1000 पिक्सेल्स, बट जैसे ही हमने इसको छोटा किया तो यहाँ पे हमारे पास है ओनली 50 पिक्सेल्स, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगर हम इसको अगेन बड़ा करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो उसी 50 पिक्सेल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो है वो चीज़ जो है वो रही नहीं, बल्कि 1000 की बजाय वो अब 50 पिक्सेल्स की जो चीज़ थी वो हमारे पास शो हो रही है और इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं बिल्कुल लो हो गई है। इसलिए चीज़ों को जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना जो हमारे पास है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसको रिसाइज़ कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल्स हमारे हाथ में होते हैं। अगर हम लोग पिक्चर्स को या अपनी इमेजेस को या अपने ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। इस पे जो है वो मैं एक फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे गया और मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर ना कोई नॉइज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? सिंपली हम लोगों ने ऐड नॉइज़ करना है। ये हमें एक प्रीव्यू दिखा देगा। ये देखिए हमारी जो है वो इमेज जो है उसपे नॉइज़ ऐड हो गया है। अगर हम ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास प्रीव्यू के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर थोड़ा-सा अगर हम यहाँ पे इतना ही एक दफ़ा नॉइज़ 10 ऐड कर दें, तो हमारे पास हम हिट ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक छोटा नीचे पैनल खुल गया है जो बता रहा है कि इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। इस पे अगर हम लोग जितने मर्ज़ी फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, कैमरा रॉ फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, ब्लर फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, जितने भी फ़िल्टर्स अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे या कुछ एडजस्टमेंट भी अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास नीचे यहाँ पे शो होती रहेगी और वो हमारे कंट्रोल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे दोबारा से रिमूव करना चाह रहे हैं या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसको ईज़िली कर पाएँगे। बट इन केस अगर हमारे पास ये जो हमारी इमेज है, ये हमारे पास होती रास्टराइज़ आर्म, तो अगर हम इस पे फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते तो हम क्या करते, सिंपली हम लोगों ने फ़िल्टर सेम वही नॉइज़ वाला फ़िल्टर अगर हम लोग उसे ऐड कर रहे हैं, 10 हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको स्वाइ कंट्रोल जी के कंट्रोल नहीं कर सकते। ना तो हम लोग इसकी ओपेसिटी जो हमने वो नॉइज़ लगाया था, ना बढ़ा सकते हैं, ना फ़िल्टर की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हमें काम दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इमेज को या ऑब्जेक्ट्स को जो हम लोगों ने कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले ख़्याल करना है कि हमने उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है? अब हम अपने जो टॉपिक था हमारा टॉलरेंस वाला उस पे आते हैं। तो अब हमारे पास टॉलरेंस बेसिकली क्या चीज़ है? टॉलरेंस जो है वो हमारे पास है कि हम लोग सिंगल क्लिक में सेम कलर्स जो है वो कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? वो हमारे पास टॉलरेंस हो जाएगी। ये हमारे पास एक ग्रेडिएंट है, इस पे हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग अगर इसकी जो टॉलरेंस है वो 2 कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, सिंपली यहाँ पे सिर्फ़ इतनी ही जगह को सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे पास जो टॉलरेंस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, ना के बराबर थी। ठीक है? तो लेकिन यहाँ यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारे पास येलोइश शेड आ रहा है, बट ये टॉलरेंस की वज़ह से सिर्फ़ उतनी ही जगह को सेलेक्ट कर रहा है जितनी हम लोगों ने इसको टॉलरेंस दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग टॉलरेंस जो है वो 10% कर देते हैं, तो अगर हम लोग अब की बार सेम जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इसने नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑफ सेम कलर्स जो है वो इसने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। तो टॉलरेंस जो है वो हमारे पास 2 ही टूल्स यूज़ होती है मोस्टली। तो जब हम लोग मैजिक वॉन्ड टूल कर रहे होते हैं या जब हम लोग मैजिक इरेज़र टूल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये टॉलरेंस जो है वो उस जगह पे हमारे ज़्यादा काम आती है, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस को 50% कर देंगे और सिंपली सिंगल जगह पे सेम जगह पे अगर क्लिक करेंगे तो उसने नंबर ऑफ जो सेम कलर्स थे, उसने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास मज़ीद चीज़ें हैं कि हमारे पास हमारा टेक्स्ट टूल है और जो हमारे पास जो हमारी शेप्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे पास एक्ट एज़ अ वेक्टर करती हैं। अब वेक्टर और रास्टर के अंदर मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि जो रास्टर चीज़ होती है वो हमारे पास बनी होती है पिक्सेल से मिलके, और पिक्सेल हम लोगों ने क्लास 1 में डिस्कस किया था कि बिल्कुल स्मॉल पैकेट्स होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर सेम कलर होता है। और जो हमारे पास है जी वेक्टर वाला, तो उसके अंदर ये हमारे पास मैथमेटिकली कॉम्बिनेशंस के साथ या कुछ फार्मूला के साथ बनी होती हैं। जैसे कि हमारे पास इलस्ट्रेटर की एक फाइल है, ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है।
इसमें हमारे पास ये जो कार का अगर हम लोग किसी भी जगह पे जूम करें तो ये हमारे पास पिक्सलेट नहीं हो रही, बिल्कुल ये हमें शार्प और एक्यूरेट सी दिख रही है, हालांकि ये 64,000 टाइम्स जो है वो जूम्ड इन है। ठीक है, सेम चीज अगर हम लोग अपनी फोटोशॉप के अंदर देखेंगे, अगर हम लोग सेम कार को ओपन करते हैं फोटोशॉप के अंदर, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जूम करने पे, मतलब सिर्फ हम लोगों ने 2700 टाइम इसे जूम किया तो ये हमारे पास पिक्सलेट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है और जो हमारी शेप्स जितनी भी हमारी होती हैं वो हमारे पास एक्ट एज अ वेक्टर कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपली टेक्स्ट लिया और यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट को अगर हम जूम करेंगे तो ये हमारे पास पिक्सलेट हो रहा है, बट ये पिक्सलेट इन द फॉर्म ऑफ वो हो रहा है कि हमारे पास फोटोशॉप जो है वो एक रास्टर सॉफ्टवेयर है, और फोटोशॉप की एक कैपेसिटी अगर हम उतना जूम करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो उसको पिक्सलेट कर देगा। बट अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा करना चाहें, टेक्स्ट को अगर हम लोग बड़ा कर रहे हैं तो जितना मर्जी हम इसको बड़ा कर दें तो ये हमारे पास जो है वो पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये पिक्सल शो कर भी रहा है तो सिर्फ फोटोशॉप की वजह से कर रहा है, क्योंकि फोटोशॉप जो है वो हमारे पास रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ये हमारा हो गया जी टेक्स्ट का, कि हमारे पास ये एक्ट कर रहा होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह का सेम। इसी तरह अगर हम कोई भी शेप्स ले लेंगे यहाँ पे जो बनी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर को शेप दे रहे हैं, ब्लैक कलर की हम लोगों ने यहाँ पे शेप ली, तो इसका भी सेम वही है। अगर हम इसको इस तरह से जूम करेंगे कि अगर हम फोटोशॉप की फाइल को जूम करें तो ये हमारे पास पिक्सलेटेड फॉर्म में शो हो जाएगा, बट अगर हम लोग इस वाली को इसको बड़ा या छोटा करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो पिक्सलेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक्ट एज अ वेक्टर कर रहा होता है काम। अब हम एक और फन प्रोजेक्ट करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अगर कुछ सोशल पोस्ट बनाना चाह रहे हैं किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंगली या वैसे भी, उसमें हम लोगों को बेसिकली क्या क्या चीज़ें सबसे पहले देखना ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम सेट करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक अच्छा फील करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। इसमें एक लेडी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है, तो हमारे पास इसको हमारे पास ये है अभी के लिए बैकग्राउंड लेयर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसकी डुप्लीकेट लेते हैं। बाय द वे डुप्लीकेट लेयर करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है। हम लोग कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट हमारा हो जाएगा। अब अगर हम लोगों के पास एक और ऑप्शन भी है, एक और तरीक़ेकार भी है कि हम लोग अपनी लेयर को जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। अभी के लिए मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। सिंपली हम लोगों ने लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर किसी भी लेयर को डिलीट करना हो तो यहाँ पे हमारे पास जो बिन बकेट है, इसके अंदर हम लोगों ने इसको लाके ड्रॉप कर देना है। ये हमारे पास लेयर हमारी डिलीट हो जाएगी। तो अब हमारे पास हम लोगों ने इसकी डुप्लीकेशन की एक और मेथड देखना है। तो हम लोगों ने सिंपली लेयर्स में जाना है, उसके बाद हम लोगों ने न्यू में आना है। न्यू के बाद यहाँ पे लिखा है लेयर लेयर वाया कॉपी। तो इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी लेयर डुप्लीकेट होगी। जब मैं लेयर को डुप्लीकेट कर रहा था तो हमारे पास ये जो लेयर वाया कॉपी कर रहे थे, इसके साथ ही हमारे पास शॉर्टकट जो था वो लगा हुआ था कंट्रोल जे। तो जैसे कि स्टार्ट में हम लोगों ने कंट्रोल जे प्रेस किया था और हमारी जो लेयर थी वो डुप्लीकेट हो गई थी। अब जब हमारी लेयर जो डुप्लीकेट हो गई है तो हम लोग अपनी बैकग्राउंड लेयर, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसको हम लोग अभी के लिए हाइड करें। तो अभी हम थोड़ा-सा पीछे पड़ के आए कि हम लोगों के पास जो है वो हम लोग अपनी लेयर्स को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो उसके पास हमारे पास जो है वो ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हम जितने भी यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास उसका कंट्रोल होगा। हम किसी भी जगह पे जाके उसको अगर चेंज करना चाहें तो हम अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट के उसको चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब देखना है कि इसके अंदर कुछ बेसिक्स एरर हैं, उसको हम लोगों ने रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ये वॉल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो हमारा कार्पेट है ये थोड़ा-सा हमारे पास टेढ़ा है और ये स्ट्रेट नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएँगे जी फ़िल्टर में, और हम लोग जाएँगे जी उसके बाद कैमरा रॉ फ़िल्टर में, क्योंकि हम लोगों ने करेक्शन करनी है कैमरे के अकॉर्डिंगली या कुछ इस तरह का। तो हम लोगों के पास काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाना है ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री के बाद हम लोगों ने सिंपली इस जगह पे आके इस बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस किया तो हम लोगों ने इमेज के अंदर जो चीज़ हमारी स्ट्रेट पड़ी हुई है, हम लोगों ने सबसे पहले
उसको लाइन ड्रॉ करके सिलेक्ट कर लिया। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और हमारी वो सिलेक्शन बन गई। अब हमने कार्पेट को जो है वो स्ट्रेट करना है, तो सिंपली हम लोग कार्पेट के साथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रॉ किया, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो था ये हमारी इमेज जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है? अगर हम इसको देखें, पहले हमारे पास ये थी और जैसे हम लोगों ने अपना एडजस्टमेंट की तो हमारे पास ये चीज़ होगी। बाय द वे यहाँ पे एडजस्टमेंट जितनी भी हम लोग लगा रहे हैं, ये हमारी लेयर्स के नीचे शो हो रही हैं। अगर हम इसे हाइड करना चाह रहे हैं, तो इस ड्रॉप डाउन वाले बटन को हम लोग प्रेस करेंगे, वो हमारी सारी एडजस्टमेंट, जो फ़िल्टर्स हम लोगों ने अप्लाई किए हुए होंगे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने इस पे एडजस्टमेंट्स लगानी है और हम लोगों ने देखना है कि इसको हम मज़ीद कैसे प्रोमिनेंट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमारे सिलेक्शन टूल जो हमारे पास हैं, इनमें से हम किसी भी एक टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं प्रेस कर रहा हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया और कुछ सिलेक्शंस जो हैं वो रह गई हैं जो सेलेक्ट नहीं हुई, या कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शंस हुई हुई हैं, तो हम उसको सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर गए, यहाँ पे हम लोगों ने ज़ूम किया। अब अगर हम लोग इसके साथ देखें, ये सर्कल के अंदर हमारा प्लस का निशान है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी किसी भी जगह पे अगर टैप करेंगे तो हमारी सिलेक्शन का पार्ट बन जाएगा। तो हमने कि यहाँ पे हैंड को भी अपनी सिलेक्शन के अंदर लेके आना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन से हैंड को भी सेलेक्ट कर लिया, या कुछ पार्ट्स जो थे वो मिसिंग थे वो हम लोगों ने जो है वो सेलेक्ट कर लिए। अब इसके साथ कुछ हमारी जो सिलेक्शन है इस वाले पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई है, तो उसको अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट है। हम ऑल्ट प्रेस जैसे ही करेंगे और जो हमारी सिलेक्शन हुई हुई है उसके साथ अगर हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारी जो सिलेक्शन ही वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर रिमूव हो रही हैं, तो हम लोग अगेन उसको सिलेक्शन जो है वो ऐड करके हम लोग वहाँ पे उसको सिलेक्शन को ऐड कर लेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो हमारी सिलेक्शन थी वो ओके हो गई है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो प्रीव्यू दिखा रहा होता है हमारी मेन पिक्सेल्स का, वो एक्चुअल पिक्सेल्स नहीं होते। तो हम लोग इसको सिलेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम इसको क्या करते हैं एक नई लेयर के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल जे सिंपली प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड भी हमारा रिमूव हो गया और हमारी एक किस्म की सिलेक्शन भी बन के हमारे सामने आ गई है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कुछ इस पे एडजस्टमेंट्स लगानी है और कुछ हमारी जो है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली हमारा अगर ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा कुछ वार्म टाइप इफेक्ट दे रहा है, और लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है वो कुछ सॉफ्टन टाइप हमें इफेक्ट दे रहा था। हम इस दोनों को आपस के अंदर कलर जो है वो मैच करना चाह रहे हैं थ्रू एडजस्टमेंट। तो हमने एडजस्टमेंट ऐड करनी है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने एडजस्टमेंट लेयर के अंदर एडजस्टमेंट पैनल के अंदर गए, तो हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग एक्सप्लोरर के साथ जाएँगे। उसमें हम लोग जो है वो इसको हम लोग लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे, सिर्फ़ बैकग्राउंड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेडी का। क्योंकि हम लोग साथ में लेयरिंग ग्रुपिंग और जो हम लोग ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स की, इसके साथ-साथ हम लोग इसको जो है वो रीनेम भी करते रहेंगे। इसको हम लोग देते हैं जी मेन इमेज का नाम। ठीक है? तो हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट जो है वो मेन इमेज पे अप्लाई करना है, तो सिंपली हम लोगों ने एक्सप्लोरर के यहाँ पे जो हमारा आइकन है, उस पे क्लिक किया। हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोरर को थोड़ा-सा कम करते हैं, ताकि वो तकरीबन हमारी चीज़ें जो हैं वो मैच हो जाएँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो हम माइनस 0.82 फ़िलहाल के लिए ओके है, या हम लोग इसको 8-9 अगर कर लें, तो ये हमारे पास कुछ बेटर है। फ़िलहाल के लिए मैं अपनी जो टॉप लेयर है लेडी वाली, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो हमारा ऑफसेट है इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं। जहाँ तक आई थिंक सो हमारे पास जो है वो ओके है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर दिया। अगर हम मज़ीद एक एडजस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एडजस्टमेंट में जाएँगे। अब की बार हम लोग कलर लुकअप को ले आते हैं। कलर लुकअप हमारे पास एक एडजस्टमेंट लेयर है, इसमें हमारे पास कुछ लट्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं। लट्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिससे हम लोग अपने पिक्सेल्स को या अपनी इमेज को या अपने कलर्स को वो सेट कर लेते हैं। ये हम लोग अपनी अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो है वो फ़ोटोशॉप के ही प्रीसेट्स हैं, फ़ोटोशॉप की बिल्ट इन जो लट्स बनी हुई हैं या कलर लुकअप्स बने हुए हैं, उन्हीं को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे।
तो यहाँ पे जाके हम लोग डिफरेंट किस्म के कलर लुकअप्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग ब्लीच बाईपास करेंगे तो कुछ इस तरह का कलर लुकअप आ जाएगा। अगर हम लोग क्रिप्स विंटर को अगर करेंगे तो कुछ इस तरह का लुकअप हमारे पास आ जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग करते हैं जी क्रिप्स वार्म। तो हम लोगों के पास कुछ जो है वो लुकअप जो हमारा इमेज लगाने के बाद कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही इस नीचे वाली इमेज पे लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन वैसे जो हमने एक्सप्लोर के साथ किया, इसको हम लोग मेन इमेज के टॉप पे रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि ये लुकअप जितने भी लगे हुए हैं, ये एडजस्टमेंट जितनी भी लगी हुई हैं, हमारी मेन इमेज पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं और उसी के साथ वो मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक हम लोगों ने कुछ ऐड कर लिया। अब हमारे पास अब देख रहे हैं कि कुछ जो है वो चेंजिंग अभी भी रिक्वायर्ड है। अभी भी हमारी वो सेम चीज़ नहीं बन रही जो हम बनाना चाह रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली एक और जो है वो लुकअप को ऐड करते हैं। हम लोगों ने सिंपली लुकअप ऐड किया और हमारे पास जो हमारा लेडी का था मॉडल मेन, उसको भी हम लोगों ने उस लेयर को भी जो है वो शो कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग जो जो हमारा इफेक्ट है इसको सिर्फ वो अपनी लेडी पे देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जी, हम लोग उसको क्लिप कर देते हैं अपने उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर। अब क्लिपिंग मास्क को समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यू लेयर हम लोगों ने ऐड की। न्यू लेयर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको हमारी लेडी के टॉप पे रखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं जी ब्रश टूल। हम लोग ब्रश टूल से कुछ भी पेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने अब देख रहे हैं काफ़ी हिस्से के अंदर चीज़ें पेंट कर दी हैं, बट हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारी लेडी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सिर्फ़ इसी के ऊपर जो है वो इस सिलेक्शन के अंदर-अंदर ये चीज़ें काम करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने माउस को ले जाएँगे टॉप और जो है हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे दोनों लेयर्स के सेंटर में जो हमारी लाइन है उस पे जाके। तो जैसे ही हम लोगों ने किया तो हमारे पास एक एरो का साइन शो हो रहा है। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, तो हमारी जितनी भी हम लोगों ने सिलेक्शन ली हुई थी या हमारा जो भी वो काम था, वो हमारे ऑब्जेक्ट के या हमारी सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ठीक है? तो सेम यही अप्रोच जो है हम लोग करेंगे अगर हम लोग कुछ नया लुकअप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम सिर्फ़ अपने ऑब्जेक्ट पे करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे क्लिप कर दें। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लिप किया, अब की बार हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोगों ने यूज़ किया था, वो हम लोगों ने क्लिप्स फॉर्म किया था। अब की बार हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोडक 5205 हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया। तो अब की ये जो चीज़ है, ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। बट अगर हम इसको अनक्लिप करते हैं, अनक्लिप करने के लिए बाय द वे क्या करेंगे, सेम वही अप्रोच करेंगे कि हम लोगों ने लेयर्स के सेंटर में जाके जो है वो अगेन क्लिक करना है, तो हमारे पास ये हमारा क्लिप हो गया। उसके बाद जग जैसे ही हम लोग इसे जो है वो अनक्लिप करना चाह रहे हैं या तो क्या करेंगे, सिंपली इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और एरो के अंदर हमारे पास एक क्रॉस का साइन आ रहा है, तो उसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो टोटल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बट जैसे ही हम लोग इसको क्लिप कर रहे हैं तो वो हमारे पास उस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है? तो ये थी हमारी यहाँ तक सिलेक्शन जो हम लोगों ने मेन कर ली, मतलब हम लोगों ने क्लिपिंग कैसे करना है या चीज़ें क्लिप करने के बाद हम लोग कैसे देखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा-सा जो है वो ग्रीनिश ग्रीन वाला इफ़ेक्ट आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने के बाद हम लोगों ने इसको नाम दे देते हैं जी ग्रेन। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ी-सी नॉइज़ वाला इफ़ेक्ट आ जाए, वो हमारी इमेज को लुक को जो है वो एनहांस कर देगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ग्रीन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ओवरले ले लेते हैं। ओवरले के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल विद ओवरले नेचुरल कलर 50% ग्रे। अब ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। अब जो हमारे पास आता है जी 50% ग्रे, उसके अंदर ये है कि ओवरले जो है वो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 50% ग्रे है, तो वो हमारे पास बिल्कुल एक्ट एज़ अ न्यूट्रल कलर करेगा, मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा उसके ऊपर। बट जो है वो अगर 50% ग्रे से अगर कोई भी कलर जो है वो ब्राइट होगा, तो वो उस चीज़ के अंदर ब्राइटनेस ऐड कर देगा, और अगर कोई भी चीज़ उस 50% ग्रे से डार्क होगी, तो हमारे उस वाले पार्ट को जो है वो डार्क कर देगी, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिल विद ओवरले नेचुरल कलर ग्रे किया और यहाँ पे हम लोगों ने ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो लेयर है, हम लोग सिर्फ़ बैकग्राउंड पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, हम लोगों ने इसको यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया।
अभी हमारे पास ये ओवरले है और ये हमारे पास प्योर ग्रे कलर है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये लेयर कहीं भी ऐड नहीं हुई हुई। बट अगर हम लोग इसी चीज़ को, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको अगर हम लोग चेंज करें, नॉर्मल में करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल ग्रे ही नज़र आ रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ओवरले रख दिया, ठीक है। अब हम कुछ ग्रेनी इफेक्ट देना चाह रहे हैं, अभी हमारा बिल्कुल जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस लेयर के ऊपर कोई नॉइज़ वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों ने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कंट्रोल जो है वो इस लेयर का ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली फ़िल्टर के अंदर गए, हम लोगों ने यहाँ पे जाके नॉइज़ में जाके ऐड नॉइज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर ज़्यादा नॉइज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो प्रीव्यू दिखा रहा है, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो गया हुआ है। बट अगर हम इसको थोड़ा-सा जो है वो कम की तरफ करें, या कम करना चाहें, हम मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो 10 है, ये ऑलमोस्ट, या हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जी 15। तो 15 फ़िलहाल के लिए हमारे पास ओके है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ओके प्रेस कर दिया। हम जाके थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं कि हमारे पास ये नॉइज़ ऐड ज़्यादा तो नहीं हो गया? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉइज़ ऐड ज़्यादा हो गया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग कम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आके अगेन नॉइज़ पे आएँगे और हम इसकी बार अब की बार हम लोग इसको जो है वो 10 पे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ नॉइज़ ऐड हो गया, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्मूथ है, बट हमारा जो है वो बैकग्राउंड है जो नॉइज़ी लग रहा है और ये हमारे पास एक अच्छी लुक दे रहा है, ठीक है? तो अब ये चीज़ होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इस पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करें, नॉइज़ को हम लोग थोड़ा-सा ब्लर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, ब्लर का फ़िल्टर लगा देंगे। अगेन हम लोग फ़िल्टर के अंदर गए, उसके बाद हम लोग ब्लर के अंदर आए और हम गॉसियन ब्लर के अंदर आ गए हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा जो है वो ब्लरी लुक दे देते हैं इसे, 1 इज़ ओके फॉर नाउ। तो हम लोग इसको ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है, ये एक और ब्लरी टाइप है और थोड़ा-सा नॉइज़ी और ग्रेन्स कुछ ऐड हुए हैं, और बट जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल स्मूथ है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरिंग किस तरह से करनी है, ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना होता है हमारी फाइल्स को। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन है सारा, हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और हम लोग करते हैं जी ग्रुप। तो अब हम सीख रहे हैं कि लेयर्स को ग्रुप कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली लेयर्स को जिनको ग्रुप करना है आपस के अंदर, तो हम लोग कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास एक जो है वो ग्रुप बन गया हुआ है, ठीक है? इसको हम लोग दे देते हैं जी नेम बैकग्राउंड का। अब जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, ये बैकग्राउंड जो है अगर हम इसको रिमूव करेंगे, तो हमारा बैकग्राउंड का जितना भी काम हुआ हुआ है वो हमारे इस ग्रुप के अंदर हुआ हुआ है। उसके बाद हम लोग ये इसको ग्रुप कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं जी मेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने इसको मेन ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया। अब इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करें, ताकि हम लोग दिखा सकें कि हम लोग बना क्या रहे हैं या हम लोग अपना मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो सिंपली मैंने एक जो है वो मेन ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं जी, एक हम लोग लेके आते हैं जी अपना बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स। यहाँ पे हम लोग अपना बॉक्स ऐड कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो है वो टेक्स्ट इस साइड पे शो कराऊँ, ताकि हमारा जो है वो टेक्स्ट भी रीडेबल रहे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो हम लोग अपना कलर लेके आना चाह रहे हैं, हम लोगों ने फ़िलहाल के लिए ये कलर चूज़ किया क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का कलर है, लेकिन हम इसकी जो है वो ओपेसिटी को थोड़ा-सा कम कर देते हैं। आई थिंक सो कि हमारे पास जो है वो 30 जो है वो ओके होगी यहाँ पे, और इसको थोड़ा-सा जो है हम लोग डार्क की तरफ ले जाते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे किया और इसकी थोड़ी-सी ओपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी, और हम लेके आना चाह रहे हैं जी अपना टेक्स्ट। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, या तो हम लोग टी प्रेस कर सकते हैं, या हम लोगों ने यहाँ से आके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने ओके करना है। तो ये हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं जी अपना अप्रैल 7। इसको हम लोगों ने यहाँ पे ओके किया और थोड़ा-सा हम इसके जो मैंने हम लोगों ने बॉक्स ऐड किया उसके अंदर ले आते हैं। उसके बाद हम लोग एक और टेक्स्ट लेयर ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली अगेन टेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी वर्ड हेल्प डे। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने आके अपना फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे पॉपिंस जो है वो ऐड करेंगे। तो
तो हम लोगों ने अपना टेक्स्ट का जो है वो पॉपिंस ऐड कर दिया, और हम अलाइनमेंट जो है वो इसकी सेट करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इसको लेफ़्ट अलाइन कर दिया सिंपली। अगर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके मैनुअली भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, या हम लोग अपनी मर्ज़ी से कस्टम भी इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। 85 जो है वो मैंने कर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको और इस वाली लेयर को हम लोगों ने दोनों टेक्स्ट को जो सिलेक्ट किया और चाह रहे हैं कि हमारा पास जो है लेफ़्ट लाइन हो जाए, तो यहाँ पे लेफ़्ट लाइन है। इसको हम लोग थोड़ा-सा नीचे इसके करीब ले आते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसके बिल्कुल करीब आ गया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब हम लोगों ने टेक्स्ट को और इस वाली जो हमारा हम लोगों ने अपना बॉक्स जो है वो ऐड किया था, उसके जो है वो हम लोगों ने सेंटर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने टेक्स्ट को उसके सेंटर में लेके आना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ग्रुपिंग कर लेनी है अपने टेक्स्ट की। हम लोगों ने कंट्रोल जी किया, ग्रुप हो गया, और इसको नाम दे देते हैं जी टेक्स्ट का। तो जैसे ही हमारे पास हो गया, अब हम लोगों ने इसको इसके अलाइनमेंट के अंदर लेके आना है। तो हम लोगों ने सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, और हमारा जो टेक्स्ट वाला ग्रुप था वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको हम लोग अपने सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास अभी टेक्स्ट के अंदर थोड़ी-सी रीडेबिलिटी का इश्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले जो हमारा बॉक्स है इसकी हम लोग ओपेसिटी जो है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमारा जो है वो टेक्स्ट ज़्यादा रीडेबल है, बजाए इसके कि हमारे पास जो पहले की निस्बत था, ठीक है? अब हमारी ऑलमोस्ट जो है वो पोस्ट जो है वो एक सैंपल जो है वो रेडी हो गया हुआ है। अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे ऑर्गनाइज़ेशन की, तो हमारी हर चीज़ ग्रुप के अंदर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को पकड़ते हैं और इसको भी कंट्रोल ग्रुप करके और कह देते हैं जी इसको कंटेंट, या जो भी हम लोगों ने इस पे ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है? तो इस इमेज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसका एक रिकैप कर लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इसकी जो बेसिक ज्योमेट्रिक इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने रिज़ॉल्व किए। हम लोगों ने देखा कि डुप्लिकेट कैसे करते हैं लेयर्स को, और अगर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें हों तो हम लोग उसको न्यू लेयर के ऊपर कैसे लेके जाते हैं। हम लोग नॉइज़ वगैरह ऐड करना हो कैसे करते हैं, और हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट को और वो चीज़ें कैसे करना होती हैं वो हम लोगों ने इस इमेज के अंदर की। आज की क्लास जो थी वो हमारी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने इस क्लास में बहुत कुछ सीखा है। हम लोगों ने सीखा है कि हमारी मेन जो लेयर्स को हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये सारी क्लास जो थी वो लेयर्स के ऊपर ही थी। तो आपने काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी और एन्जॉय भी किया होगा। अगर आपने चीज़ें सीखी और एन्जॉय किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद जो नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।